ये बनाया हुआ है तरोई की सब्जी, तोरी की सब्जी और रोटी। अभी चावल थोड़ा मैं कम कर रही हूँ। और जितना मैं पहले खाती थी मतलब चावल और मैदे की चीज़ें, हालांकि कभी कभी चाउमीन खाने का मन कर जाता है तो मैं खा लेती हूँ। वैसे मुझे कभी कभी चाउमीन खाने का मन कर जाता है तो खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है नहीं खाती हूँ। लेकिन पहले की अपेक्षा, पहले तो मैं पता है हर दूसरे तीसरे दिन उसी से शायद मेरी चीज़ें खराब भी हैं। मेरा डाइजेशन सिस्टम, पाचन क्रिया सही नहीं है, पेट सही नहीं रहता है, दिक्कत होती है। तो धीरे धीरे ही कवर कर रही हूँ। कुछ भी अच्छा देखती हूँ ना वीडियो वगैरह में भी, तो इतनी तेज भूख लग जाती है। अब रात के 12 बजे 1 बजे भी अगर मैंने 12 बजे भी देख लिया, मान लो कुछ खाने का वीडियो सामने आ गया बनाने, मतलब कोई अच्छी डिशेस का, मुझे बहुत पसंद है, मतलब फिर तुरंत भूख लग जाती है। फिर उस वक्त लगता है कि मैं क्या बनाऊं क्या खाऊं, समझ नहीं आ रहा। तो अभी तो खैर मैंने रोटी बना रखी है और तरोई की सब्जी, तरोई रखी हुई थी। और अभी आज मैं लाई हूँ मूली, मूली और उसकी भुजिया या फिर पराठे। वो फिर उसको प्रोसेस घिसने के बाद, काटने के बाद मैं देखूंगी, जो मेरे दिमाग में आएगा वो मैं करूँगी। और पालक लाई थी तो पालक का मैंने सुबह जूस बना के पी लिया, एक आंवला डाल के और पालक डाल के। तो उससे पेट के लिए भी और अच्छा रहता है वो जूस। थोड़ा सा स्किन भी मेरी एकदम रफ हो रही है, रफ का मतलब समझ रहे हो, मैं बताती हूँ आपको। कई समय से ना मैं क्रीम लगा रही थी, क्रीम का मतलब सेंस कुछ भी मॉइस्चराइज वगैरह नहीं कर रही थी। टेंशन में कह लो, परेशानी कह लो, कुछ भी, एलोवेरा जेल लगा ले रही थी। तो उससे और मेरे मेरे ख्याल से किसी को सूट करता है किसी को नहीं, लेकिन मैं लगाती हूँ। तो मुझे ना थोड़ा यहाँ यहाँ इतना रफ हो गया था, रफ मतलब इतना खुरदुरा टाइप ना जिसे कहते हैं, जैसे ऊबड़ खाबड़ रोड होती है ना खुरदुरी, वैसा हो गया था। मतलब बहुत ज़्यादा ये यहाँ यहाँ पपड़ी सी जमने लगी थी एकदम ड्राई की, सूखेपन की। तो मुझे लगा ना यार थोड़ा ध्यान देना चाहिए। तो देखो आज से कोशिश करती हूँ। एक तो ठंडी हो रही है तो ठंडी की वजह से और मन नहीं करता। खैर मैं आपको बता दूँ, मैं बाहर का हाई प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती हूँ, बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। नहीं, जिस हिसाब से मेरी एज है ना, मेरे साथ के कई लोग, हाँ बॉडी के हिसाब से ज़्यादा, अब चाहे डिप्रेशन के कारण, डिप्रेशन ही कहेंगे, टेंशन के कारण या जैसे भी, अब मैं ज़्यादा चेकअप वेकअप तो अपना करवाई नहीं हूँ कि ये थायराइड टेस्ट करा लूँ या ब्लड टेस्ट। अभी मैंने हाल फिलहाल में कोई टेस्ट वेस्ट नहीं करा। तबीयत भी ख़राब होती है तो देसी नुस्खे के तरीके से अगर ठीक हो गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ठीक ही हो जाते हैं। लेकिन अभी फीवर, जब से मैं घर से आई हूँ फीवर मेरा ठीक हो नहीं रहा है। ये नहीं है कंटिन्यू बना हुआ है, लेकिन हाँ बीच बीच में दिक्कत हो जा रही है। ठंडी एकदम से लग रही है, लग रहा 6-7 ब्लैंकेट्स मैं मोटे मोटे ओढ़ के बैठ जाऊँ, या मतलब लेट जाऊँ या बैठ जाऊँ, तो ऐसा हो रहा है। अभी मैं आज से सोच रही हूँ, हो जाए भगवान सफल। कहते हैं ना सोचने और कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है। तो देखिए थोड़ा, क्योंकि बॉडी का सिस्टम अगर ठीक नहीं रहेगा ना तो यहाँ से लेके पाँव तक ना हम हमेशा बीमार ही रहेंगे। सब लोगों को पता होगा, कई लोग तो मुझसे भी ज़्यादा समझदार होंगे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो मेरे बाल भी बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इसकी स्किन में भी ये यहाँ यहाँ ना एकदम पपड़ी जैसी हो रही है, एकदम जम सी रही है। तो मैं हाई प्रोडक्ट, जैसे मैंने कहा, मैं नहीं यूज़ करती हूँ। मैं हाई लेवल का क्रीम नहीं लगाती हूँ जिसमें ज़्यादा ही हाई केमिकल मिक्स होते हैं, सल्फेट वगैरह ये सारी चीज़ें, मैं वो सब यूज़ नहीं करती हूँ। मैं घर ही में जैसे कभी आलू का रस है वो लगा लिया, या टमाटर। अभी मैं कुछ नहीं कर रही, मैं आपको बता दूँ 3-4 महीने से मैं रावण बनी हूँ। रावण का मतलब राक्षस टाइप ना, एकदम वैसी बनी हुई हूँ। रावण तो वैसे भी विद्वान थे, मेरी नज़र में रावण की वैल्यू है भाई, ठीक है। उस समय के हिसाब से, जैसा कि हम लोगों ने कथा कहानी में सुना हुआ है, उस हिसाब से रावण बहुत अच्छे इंसान थे। मेरे कहने का मतलब ये है, राक्षस जैसी लगने लगी। अब मुझे लगा यार बाहर जा रही हूँ कहीं भी, अच्छा नहीं लग रहा। बाहर भी नहीं जा रही थी, अभी हाल फिलहाल में मैं बाहर गई तो मुझे लगा यार ला कुछ किया जाए घर ही पे, वही देसी नुस्खे अपने। मैं क्रीम पाउडर में पैसा वेस्ट नहीं करती,
नॉर्मल मॉइस्चराइज़र ले आई। अभी हाल फिलहाल में दूसरी बार लाइफ में सीरम एक चार्मिस का यूज़ किया था 2020 में, एक अभी यूज़ कर रही हूँ। लेकिन अब मुझे लगता है ना यूज़ करना चाहिए। लेकिन एक बार में कई लड़की मतलब लड़कियां कई क्रीम लगाती हैं ना, लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर, वैसा नहीं है। मेरा 100 200 300 तक का प्रोडक्ट काफ़ी है। मतलब क्रीम 300 की भी मैं क्रीम नहीं भाई उतना यूज़ करती। पहली बात तो पैसा होता भी है तब भी नहीं यूज़ करती हूँ, ना ही होता तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो सिंपल उससे मुझे जो लगता है, अभी जैसे मेरी एज है 30 है, 30+ जा रही है अब, तो उस हिसाब से मेरा स्किन जो है जैसे थोड़ा सा एज के हिसाब से ज़्यादा हैवी दिखना वैसा भी नहीं दिखता है। मुझे भी महसूस होता है, कई लोग भी बोलते हैं, तो वैसा नहीं है। शायद इसी वजह से कि मैं ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करती, लड़कियां जैसे करती हैं। जल्दी मेरे आँख के नीचे डार्क सर्कल भी नहीं होते हैं। तो ये सबके लिए मैं कहूँगी, घर में जो चीज़ें हैं यूट्यूब में देख करके आप यूज़ कर सकते हो, उससे नुकसान नहीं होगा, उससे ठीक रहेगा। लेकिन जो क्रीम यूज़ करते हो एक बार में या लेयर पे लेयर लेयर पे लेयर लगाते जाते हो, उससे जब चेहरा धुलता है ना तो ऐसा चेहरा, वो नेचुरल ब्यूटी नहीं निखर के आती। देखिए अभी कोई फिल्टर नहीं लगा, मैं फिल्टर लगाती भी नहीं, इंस्टाग्राम वीडियो बनाने में लगा लेती हूँ। और मेरा चेहरा एकदम, अभी मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, 1 मिनट। आप लोग चेहरा देख रहे हैं अभी, ये देखिए थोड़ा सा उसका पिंपल्स का दाग है। लेकिन एक चेहरे में जो नेचुरल चेहरे में जो एक नेचुरल ग्लो की बात होती है वो है ना। ये नहीं है कि ये स्किन एकदम पूरी तरीके से डल हो गई, बस केमिकल लगा करके हम ठीक लग रहे हैं क्रीम वगैरह, ऐसा नहीं है। मैंने कुछ नहीं लगा रखा, अभी एलोवेरा भी नहीं लगा रखा, जो कि ठीक नहीं है। कुछ ना कुछ मुंह धोने के बाद लगा लेना चाहिए, मैंने कुछ नहीं लगा रखा। तो कहीं ना कहीं मैं सबको सलाह यही दूंगी, ठीक है एक आधी क्रीम खरीद लो, लगा लो, कुछ पाउडर्स वगैरह लूज पाउडर आते हैं वो यूज़ कर लो अगर लगाना है तो। नहीं तो नारियल का तेल भी सबसे बेहतर है। मुझे पहले नहीं अच्छा लगता था, लेकिन मैं मसाज कर लेती हूँ नारियल के तेल से ना। अभी नहीं, मैंने बता रही हूँ ना, 2-3 महीने से मैंने कुछ नहीं किया। नारियल के तेल से मसाज कर लीजिए शाम को, रात में, और फिर धो दीजिए, साबुन से धो दीजिए, वो फेस वॉश से धो लीजिए, बहुत ग्लो रहता है। अब मुझे तो लगता है वो सीरम वीरम की भी ज़रूरत नहीं होता। सीरम क्यों लगाते हैं? एक ग्लो के लिए, मॉइस्चराइज पूरा ये चेहरा रहे, है ना, थोड़ा चिकनापन बना रहे, उसके लिए। तो आप रात में अगर लगा लें, ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में नारियल के तेल से थोड़ी हल्के हाथों से मसाज कर लें तो अच्छा रहता है। तो चलिए मेरा खाना भी फिनिश हो गया है बात करते करते। और रखी थी तो मैंने 4 रोटी पर मैं अभी 2 ही खा पाई हूँ, 2 भी नहीं खा पाई हूँ, आधी अभी बची है, 1 खा पाई हूँ। ऐसा नहीं है बात करते करते, लेकिन बात करते करते मैं खा रही हूँ। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना। हाई केमिकल की चीज़ें लड़की और लड़के मत यूज़ करो। शुरू में तो अच्छा लगता है, फिर बाद में चीज़ें ख़राब हो जाती है। देखो सिंपल तो रेगुलर रहना होता है, कभी कहीं जाओ आओ तो तब लगा लो, लेकिन अधिकतर लोग कई बार लगाते हैं, कई वैसा यूज़ करते हैं, तो मत करिए इतना हाई केमिकल की चीज़। जैसे हाई प्रोफाइल की प्राइवेट जॉब होती है, वहाँ लड़कियों को तो मुझे लगता है बन ठन के कहीं भी प्रोडक्ट बनाने का काम तो हर जॉब करता है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे वो सिंपल नहीं रहने देता, कुछ ना कुछ आप थोड़ा डेंट पेंट होके जाइए। प्राइवेट में कुछ ज़्यादा होता है, लिपस्टिक विपस्टिक लगा के। एयर इंडिया के ये जो फ्लाइट वगैरह में एयर हॉस्टेस होती हैं, इनमें एकदम डेंट पेंट आपको रहना पड़ता है। बाप रे, उतना तो हो भी नहीं पाएगा। सैल्यूट करती हूँ उन लड़कियों को भी जो इतना फिट रहती हैं, इतना मेकअप के साथ भी फिट रहती हैं और अपना काम करती हैं। मैं तो कभी कभार लगा भी ली, आधे घंटे 20 मिनट के अंदर मेरे नाक में ना वो क्रीम पाउडर की खुशबू चढ़ने लगती है और उल्टी सा होने लगता है। मुझे उल्टी सा नहीं, हो ही जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा देर नहीं, ना मैं कान में पहन पाती हूँ ना नाक में। नाक का तो छेद भी मेरा बंद हो गया एकदम से, तो नहीं हो पाएगा मुझसे। लगता है मैं लाइफ में सच में इतना, जैसे औरतें पहन ओढ़ के बैठी रहती हैं, हम नहीं। कभी कभार की बात अलग है, कभी कभार, रेगुलर बेस में मैं तो नहीं, मैं सिंपल रहना ठीक रहेगा।
ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। और मैं कैसी लगी, मेरा व्यक्तित्व तो कैसा लगा, जो मैं हूँ वही मैं यहाँ पे प्रस्तुत कर रही हूँ। कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई बनी बनाई बातें नहीं है, जो हूँ वही यहाँ मैं बात कर रही हूँ। प्रियंका ड्रीम्स चैनल का नाम भी वही है, मतलब कि जैसी मैं हूँ वही दिखाऊंगी। और जो मैं कर रही हूँ आगे क्या क्या सपने अचीव होते हैं वो आप लोग देखते जाना। बाय बाय।